Hello everyone. Hi, this is Vitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now moving on towards our next theorem from chapter number 10 circles. ठीक है, अब देखते हैं क्या है हमारा theorem. So now we are on page number 177, theorem number 10.6. So equal chords of a circle or of congruent circles are equidistant from the center or centers. Basically आपको इसमें क्या बताया हुआ है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है, पहले मैं कॉन्ग्रेंट वाली की बात अभी नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सर्कल. एक सर्कल की हम बात करेंगे और उसके जो कॉर्ड्स हैं इक्वल है. तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल ले लिया अपन ने. अब क्या करना है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, तो हमने इसे बोल दिया O एज द सेंटर. नाउ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सो हमने कोई भी दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी. लेट्स से वी हैव कॉर्ड्स से ए बी, ये मैंने अपनी कॉर्ड को नाम दिया, और एक सेकंड कॉर्ड हो गई मेरी सी डी. सो क्या होने वाला है अगर ऐसा कुछ है, इफ दे आर इक्वल इन लेंथ, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पर जो दो कॉर्ड्स बनाई हैं दे आर इक्वल इन दी लेंथ. तो दैट मीन्स कि हम अपने आप ही क्या करेंगे, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और दो कॉर्ड्स जो मैंने सर्कल पे बनाई हैं मैंने उनको अपने आप इक्वल लेंथ का लिया है. सो दैट मीन्स कि ये हमारी विलिंगनेस के साथ है कि अगर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बनाया है, सो आई ड्रॉ द अदर कॉर्ड एज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ओनली. ठीक है, दैट मीन्स दैट बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ. फाइन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर चाहे हम ये कॉर्ड कहीं भी बनाएं, ठीक है, इसका डिस्टेंस अगर थोड़ा सा पीछे होता तो ऑब्वियसली 2 की नहीं बन रही होती, राइट. दैट मीन्स कि हमने अगर इसको सेंटर से मेजर किया, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर मैंने सेंटर से अपने इस कॉर्ड का डिस्टेंस मेजर किया, सो ये डिस्टेंस और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होने वाला है, लेट्स से इसको एक नाम दे देते हैं m, इसको नाम दे देते हैं o. सो ये जो दोनों डिस्टेंस होने वाले हैं ना, दे आर गोइंग टू बी इक्वल. दैट मीन्स कि एक सर्कल में इफ यू हैव 2 इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, किसी भी तरफ पे अगर आपने इक्वल कॉर्ड्स बना ली हैं, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स इज इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट होंगे. ये दोनों कॉर्ड्स ही अपने सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे बनाई गई हैं. ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपने आमने सामने कॉर्ड्स को बनाया, सो क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई अगेन एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया, अगेन मैंने इसे O से डिनोट किया. सो अगर मैं एक अपनी कॉर्ड यहाँ पे ले रही थी, देखो अब ये थोड़ा सा अलग लिया हुआ है, ये मैंने अपना एक कॉर्ड ले लिया एंड एक कॉर्ड हमने अपना यहाँ ले लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने हमें नहीं दिख रहा. और what you can do is, what else can you do is this. ठीक है, हमने दोनों अपनी अलग अलग जगह पे ले ली. अब आप किसी भी एंगल से देखोगे ना तो दोनों कॉर्ड्स के बीच में आपको कोई ना कोई आमने सामने ऑपोजिट साइड दिख रहा होगा, बिकॉज इट्स अ सर्कल. ठीक है, सो हमें एक रिलेशन हर एक टाइप की कॉर्ड के साथ दिख जाएगा. अब देखो यहाँ पे मेरी फिगर से आपको ये नहीं लग रहा है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, सो इसलिए फिगर के एग्जैक्ट एप्लीकेशन पे मत जाओ कि वो कैसा दिख रहा है. What you have to do, the chord should be equal. हमारा जो सबसे पहला पॉइंट इसमें होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई हमारा कॉर्ड की जो लेंथ है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो, जितना भी यूनिट हम उसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल. आफ्टर दैट अगर हम उसका जो डिस्टेंस है वो अपने सेंटर से, सर्कल के सेंटर से मेजर करेंगे, हमने इसे अपने प्रीवियस थ्योरम्स में ये भी पढ़ा हुआ है कि ये एक परपेंडिकुलर बन जाता है ना. सो दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन वो हमें पता है. सो अगर मैंने इसका डिस्टेंस मेजर करा सेंटर से, सिमिलरली अगर मैं अपनी दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस मेजर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ले लिया x पॉइंट और इसको y ले लिया, सो ये जो मेरा OX आने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू OY. सो हमने अपने थ्योरम में क्या सीखा है, OX इज इक्वल्स टू OY. सिमिलरली इन दिस केस OM इज इक्वल्स टू ON. सो ये हमारा थ्योरम हमें समझाता है. अब अगर बात करते हो कि अगर आप बोलते हो कि भाई कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की क्या बात है, सो कॉन्ग्रेंट मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 सेम साइज सर्कल्स. ठीक है, सेम साइज का मतलब उनका डायमीटर सेम होगा, उनका सर्कमफ्रेंस सेम होगा, उनका रेडियस सेम होगा. कोई भी एक चीज अगर उन दोनों में सेम है, दैट मीन्स कि उनका
हर मेजरमेंट जो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव ड्रॉन 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. ठीक है, सो हमारे पास 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हो गए हैं एंड दे कॉन्ग्रेंट का मतलब हो गया सेम साइज. ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि मैं अगर इसके रेडियस की बात करूं सो इसका रेडियस इक्वल होने वाला है. ठीक है, तभी वो कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंट का मतलब ही ये है, अगर इसका रेडियस इक्वल होगा, डायमीटर विल आल्सो बी इक्वल, देन सर्कमफ्रेंस, देन फॉलोज द एरिया. सो एवरीथिंग इन द बोथ दी सर्कल्स आर इक्वल. सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा C1 एक सर्कल हो गया. ठीक है, ये मेरा C2 सर्कल हो गया. सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सेम चीज जो है एप्लीकेबल आपके कॉर्ड्स के लिए भी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कॉर्ड बनाती हूँ AB. ठीक है, इस कॉर्ड को मैंने 1.5 सेंटीमीटर ले लिया और 2 सेंटीमीटर कितना भी यूनिट्स मैंने इसकी पर्टिकुलर लेंथ बना ली. सेम मैंने क्या किया, इस सर्कल में भी जाके इक्वल लेंथ की एक कॉर्ड मैंने बना दी. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है या थोड़ा सा भी अगर मैं इनोवेटिव तरीके से देखूं. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करा, देन आई मेजर दी लेंथ. फिर मेरे को पता चल गया कि मेरी जो कॉर्ड AB है वो कितने लेंथ का मैंने बनाया है. सेम लेंथ के चाहे कंपास से चाहे स्केल से जैसे भी हमें बनाना हो, वी ड्रॉ दी सेम कॉर्ड. सेम लेंथ की हमने एक और कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दी. सो फॉर एग्जाम्पल ये हमने CD के नाम से डिनोट कर दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, अगर हम अपना इस कॉर्ड का डिस्टेंस अपने सेंटर से मेजर करते हैं, सो ये डिस्टेंस इससे दूसरे कॉर्ड के सेंटर से इक्वल होगा. यानी कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा M है और यहाँ पर ये जहां पर ये हमारा O' हो गया, ये सेंटर हमने पहले वाले सर्कल का O लिया है, या फिर आप ऐसे कर लो O1 हो गया एंड ये O2 हो गया. ठीक है, सो यहाँ पर जो मेरा O1M का जो मेरा डिस्टेंस है वो O2N से इक्वल होने वाला है. यानी कि अगर हमने 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड्स को बनाया है, देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल. ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने कॉन्ग्रेंट वाला या सेंटर्स वाला जो आपने यूज किया है ना, बिकॉज देखो अगर आप 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ले रहे हो देन देयर सपोज टू बी 2 सेंटर्स टू एवरीथिंग, है ना. 2 एरियाज होंगे, 2 सर्कल्स होंगे, 2 सेंटर्स होंगे, 2 रेडियस होंगे, अगेन 2 अलग अलग कॉर्ड्स होंगी, है ना. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो सेंटर्स और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की बात कर रहे हैं, आई होप नाउ दिस पार्ट विल बी आपको इजीली अच्छे से समझ आ गया है ये. ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय बाय.